ओके, तो ये समझ में आ गया डिफरेंस बिटवीन आईडी और क्लासेस। ओके, तो नाउ अब हम क्या करते हैं, जो लिस्ट है इसको आगे करते हैं, और यहाँ पर हमने जो है एक और लिस्ट बनाते हैं यहाँ पे, एक डीएल लिस्ट। तो डीएल लिस्ट क्या है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट है, और लिस्ट वाला आगे बढ़ाते हैं। ऑर्डर लिस्ट में सिर्फ हमारा कंटेनर चेंज होता है, ओके, बाकी लिस्ट आइटम सेम रहता है, बट डिस्क्रिप्टिव लिस्ट में ऐसा नहीं होता। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट थोड़ा अलग है, और डिस्क्रिप्टिव लिस्ट का मतलब होता है कि हमारे पास में एक लिस्ट है, लिस्ट में कुछ आइटम्स हैं, लेकिन आइटम्स जो है उनमें दो पार्ट है, एक टर्म होती है, एक डिस्क्रिप्शन होता है। तो टर्म बताता है कि हम किसके बारे में बताना चाह रहे हैं। लाइक आप लिस्ट बना लो, लिस्ट ऑफ सिटीज़ टू विजिट, ओके, मतलब आप ऐसी लिस्ट बना रहे हो जिसमें आप सिटी में विजिट करना चाह रहे हो, ओके, जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, यूपी, ठीक है। तो मतलब और भी अदर बना लो आप सिटीज़ जो है। तो जैसे कि हमने दौसा बना लिया, बांदीकुई बना लिया, ओके, इस तरीके से अगर आप बनाते हो तो वहाँ पे क्या होगा, आप एक टर्म के नाम पे जो है अपने सिटी का नेम लिख रहे हो, और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो कि वहाँ पे जाके आप क्या करोगे, या फिर उसमें क्या अच्छा है देखने के लिए, तो आप कुछ बेसिक डिस्क्रिप्शन भी दे रहे हो वहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट में आप डिस्क्रिप्शन भी देते हो टर्म्स के साथ में। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट हमें मिलता है। पहला डीएल जो कि कंटेनर है, ओके, एंड 2 आइटम्स हमें मिलते हैं, डीडी और डीटी। डीडी का जो मतलब होता है डेटा, डिस्क्रिप्टिव डेटा, ओके। आप यहाँ पे डेटा आप कह सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन कह सकते हो, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट का डिस्क्रिप्शन। एंड यहाँ पे हम इसको डीटी को कहते हैं डिस्क्रिप्टिव टर्म, ओके, डिस्क्रिप्टिव टर्म। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि किसको क्या कहते हैं, और कल ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस समझना ज़रूरी है इसको। नाउ बनाते हैं इसको। तो डीएल में हमारे पास एक डीएल हो गया, एक डीडी हो गया, एक डीटी हो गया। तो सबसे पहले आप कंटेनर बना रहे हो डीएल, और डीएल को जो है क्लोज कर दिया, ओपन किया, क्लोज किया, एंड यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, डीडी। तो सबसे पहले आप डीटी बनाते हो, टर्म पहले बनाओगे, फिर आप डिस्क्रिप्शन बाद में दोगे, ओके, एंड लास्ट में डीडी। तो यहाँ पे आप एक पेयर में बनाओगे, पहले डीटी बना दिया, फिर डीडी बना दिया, पेयर में, ओके। हमेशा जो है आइटम्स पेयर में बनेंगे। तो लाइक हम यहाँ पे जयपुर ले लेते हैं, और मैं यहाँ से जो है थोड़ी सी चीटिंग कर रहा हूँ, और जयपुर, और यहाँ से जो है यहाँ पे हम जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, ओके, एंड एक और हम कर देते हैं ओके, जयपुर। तो यहाँ से जो है जयपुर का डिस्क्रिप्शन लेते हैं, ये ले लिया यहाँ से जयपुर का डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पुट कर दिया, ओके। नाउ अगर आप लाइंस को ब्रेक करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से ब्रेक कर सकते हो, ओके, ठीक है। नाउ हम एक और डिस्क्रिप्शन लेते हैं, डीटी और डीटी, और यहाँ पे जो है डीडी, और एक और जो है बना लेते हैं इसका डुप्लीकेट, ओके। तो यहाँ से जो है अजमेर में कॉपी करते हैं, अजमेर का यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ से जो है अजमेर और कॉपी, ठीक है। एंड यहाँ पे आ जाता है उदयपुर और
यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ देखो। तो इनको जो है आप करना चाहो तो सेट कर सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे कर देते हैं इनको। ठीक है, तो ये हमने लिखा इस तरीके से, dt पहले फिर dd। ओके, फिर dt फिर dd। तो आपको पेयर्स में लिखना है हमेशा, और इसका रिजल्ट क्या आएगा, हमें एक टर्म मिलेगा, फिर कुछ इंडेंटेशन के साथ में, कुछ स्पेस के साथ में हमें डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो जब इसको हम रन करते हैं लिस्ट, तो हमें जो है इस तरीके से डिस्क्रिप्शन मिलता है। यहाँ पे जयपुर आ गया, फिर उसका डिस्क्रिप्शन आ गया, फिर यहाँ पे अजमेर आ गया, फिर उसका डिस्क्रिप्शन आ गया। तो dt जो है ये है हमारा, और ये हमारा dd है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा स्टाइलिंग करना चाहते हो, ओके, तो स्टाइलिंग में क्या होगा कि जो हमारी टर्म्स है थोड़ी सी बोल्ड होनी चाहिए। ओके, और थोड़ा सा उसका कलर जो है थोड़ा ब्राउनी होना चाहिए, और हमारे जो नॉर्मल डिस्क्रिप्शन है उसका कलर थोड़ा अलग होना चाहिए। ओके, तो आप यहाँ पे टैग नेम का यूज ले सकते हो, लेना चाहो तो। अगर सभी पूरी पेज के अंदर, पूरे पेज के अंदर अगर आप सेम फॉर्मेट रखना चाहते हो तो आप टैग नेम यूज ले लो, और अगर सेम फॉर्मेट नहीं रखना चाहते हो, कुछ ही पोर्शन में फॉर्मेट बनाए रखना चाहते हो, तो क्लास यूज लो। ओके, आप लेट हो। तो ये जो गलतियां हैं छोटी मोटी लेट होने की, ये ना करें, ठीक है। कहाँ से? ये कहाँ है? अच्छा, ओके, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ से जो है हम dt को अभी करते हैं, आप थोड़ी देर वेट कीजिए। ओके, एंड यहाँ पे स्टाइल लेते हैं, और यहाँ पे dt पर जो है वो बनाते हैं। तो पहले हमें बोल्ड लेना है, तो फॉन्ट वेट, अगर हमें बोल्ड करना है हमारे फॉन्ट को, तो फॉन्ट वेट यहाँ पे प्रॉपर्टी है, और इसको लेना है तो हम यहाँ पे बोल्ड लिखते हैं। ओके, एंड अगर आप कलर ले रहे हो तो कलर अभी यहाँ पे हमें मिलेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे फिर से चीटिंग करूँगा और मैं कहूँगा कलर पिकर। तो कलर पिकर पे मुझे मिल जाएगा ब्राउनी टाइप का यहाँ पे कलर, तो मैं डार्क ब्राउनी यहाँ से कलर ले लूँगा। ओके, एंड यहाँ से कॉपी कर लूँगा डार्क ब्राउनी कलर, एंड यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर कलर जो है हमारा डार्क ब्राउनी आ गया। ओके, और अब जो है हम इन सभी को वो करेंगे, कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो ये dd में है, तो हम dd में जाते हैं और यहाँ पर जो है वो करते हैं। ओके, एंड कलर ये रहा, तो कलर ये ले लेते हैं हम, थोड़ा सा ये ले लेते हैं। ओके, कलर ये रहा, तो ये कलर चेंज हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप जो है या तो पूरे पेज में आप सभी एलिमेंट्स को स्टाइलाइज कर सकते हो, या फिर क्लासेस का यूज़ करके स्टाइलाइज कर सकते हो। ओके, तो हमने टैग नेम का यूज़ किया है, और इसके बाद में आप कोशिश करना कि क्लास यूज़ करो। ओके, क्लास वाला कर लेते हैं। ओके, तो ये कलर हमने कर लिया है, ठीक है। बट अब हम जो है एक क्लास अप्लाई करते हैं, और जो क्या करेगा बेसिकली बॉर्डर अप्लाई करेगा। ओके, बॉर्डर अप्लाई करेगा, लेकिन यहाँ पे जो है हम दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन, DSC डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड।
आप चाहो तो यहाँ पे 4 पिक्सल कह सकते हो, और ग्रीन ले लेते हैं और टर्म। ओके, एक काम करते हैं, कलर हम सेम रखते हैं, है ना, फॉन्ट कलर और बॉर्डर का कलर दोनों सेम रखते हैं। बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड, और ये है तो यहाँ हम क्लास यूज़ करेंगे टर्म की, और यहाँ हम यूज़ करेंगे डिस्क्रिप्शन की। तो हमने ऊपर टर्म यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये पार्ट अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल ही बकवास लग रहा है, तो इसको सजाते हैं, थोड़ा सा इस पर मेकअप करते हैं। और कैसे करना है, तो सबसे पहले जो सबसे बेसिक जो स्टाइलिंग हम करेंगे वो ये है कि हमें ये एक्स्ट्रा जो बॉर्डर है टर्म के लिए वो नहीं चाहिए, हमें उतना ही चाहिए जितना हमारे पास कंटेंट है। और ये वाले बॉर्डर हम चाहते हैं कि इसके जस्ट नीचे से शुरू हो और इसमें स्पेस इंटरनली हो। ओके, तो अभी जो स्पेस है वो मार्जिन के बेसिस पे है। तो अगर हम DT को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से DT को सेलेक्ट करते हैं, तो ये यहाँ पर हमारे पास आ रहा है मार्जिन इनलाइन ब्लॉक 40 पिक्सल। तो हमें मार्जिन को हटा के पैडिंग यूज़ करना है। ओके, तो करना क्या है, जो टर्म है उसकी बॉर्डर को छोटा करना है जितना कंटेंट है, और हमारा जो ये एक्सटर्नल स्पेस है इसको हमें इंटरनल स्पेस में कन्वर्ट करना है। ओके, तो आते हैं करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे पास में जो विड्थ होती है, एक प्रॉपर्टी विड्थ है हमारे पास, और विड्थ में पहले काम करते हैं, इसको रियल टाइम में करते हैं। तो मैं यहाँ से जो है DT को सिलेक्ट कर रहा हूँ, DT पे मैं वो लगा रहा हूँ बॉर्डर, यहाँ पे विड्थ, और मैं फिट कंटेंट कर रहा हूँ। तो फिट कंटेंट करते वो ऑटोमेटिकली जो है जितना हमारे पास स्पेस है वो उतना हो जाएगा। ओके, और सेकंड जो है हम DD को सिलेक्ट करेंगे, और DD पर क्या लगा रहे हैं हम, जो मार्जिन है वो 0 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मार्जिन 0 पिक्सल। तो जैसे ही 0 करते हैं वो हमारे उसमें बिल्कुल अलोंग साइड आ जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है, वो है पैडिंग। पैडिंग वो भी लेफ़्ट साइड में, हमें सिर्फ लेफ़्ट साइड में पैडिंग चाहिए, वो भी कितना चाहिए, 40 पिक्सल। तो देखो वो आ गया। ओके, ये है। और अगर आप अपने क्या नाम से इसको और थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे, इस पे जाएंगे और बॉर्डर बॉटम कर देना 0 पिक्सल। तो अब वो जो है नीचे वाला जो बॉर्डर है वो हट गया। और अगर इसमें थोड़ा सा स्पेस देना चाहते हो तो पैडिंग 0 पिक्सल 4 पिक्सल, तो थोड़ा सा पैडिंग आ गया। तो अब ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, पहले वाले से अच्छा दिख रहा है। हम इसको और अच्छा बना सकते हैं, बट जितना आप स्टाइलिंग करोगे उतना चीज़ों पे आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कलर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे विजुअलाइजेशन को बेटर बनाने के लिए। तो ये वाली प्रॉपर्टीज़ अगर हम लगाते हैं तो ये वाली टर्म वाली प्रॉपर्टीज़ यहाँ से उठा के हम कॉपी पेस्ट कर देंगे टर्म के अंदर। ओके, एंड आप इसको जो है इंडेंटेशन सेट कर दो, और यहाँ से जो है इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको कर दे। ओके, एंड रिफ्रेश कर लो तो वो अप्लाई हो गया। तो हमने एक ही जगह अप्लाई किया है। ओके, तो अब आप क्या करोगे, अब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। इसको तो अपलोड कर देता हूँ मैं अभी। ओके, दोनों, हाँ दोनों सेम जगह हो जाएगा अभी। तो हमने क्या क्या किया है आज, हमने किया है लिस्ट एंड लिस्ट, OL हो गया,
UL हो गया, DL हो गया, है ना, एंड क्लासेस। ओके ठीक है, तो ये अपलोड हो गया है और आप जो है इसको देख लेना। क्लियर, दोनों है। ओके, तो आपसे शुरुआत करते हैं। ओके, एडिट और ओके, तो उस दिन मैंने आपको एक बेसिक डिस्क्रिप्शन दे दिया था कि HTML क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों हमें HTTP और HTML की ज़रूरत होती है। ओके, अब यहाँ बात करते हैं HTML को लिखने की। ओके, तो लिखने के लिए सबसे पहले जो लाइन होती है हमारे HTML में, वो ये लाइन होती है, ये एंगुलर ब्रैकेट्स कॉर्नर में, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड डॉक टाइप HTML, ये आपको लिखना होता है। एंड ये क्या करता है, बेसिकली ये बताता है हमारे ब्राउज़र को, किसको, ब्राउज़र को, या फिर कोई दूसरा प्रोग्राम इसको रीड कर रहा है उसको, कि हम जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या फिर हमारा अब आप जो डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हो वो HTML5 का डॉक्यूमेंट है, अगर हम ये लिखते हैं तो। ओके, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप का डिक्लेरेशन होता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट हो HTML5 का है। एंड ये डिक्लेरेशन क्यों किया जाता है, बिकॉज हमारे वर्ल्ड में जो है डिफरेंट फॉर्मेट है और डिफरेंट वर्जन है। ओके, HTML1, HTML2, HTML3, तो अभी HTML1, 2, 3 तो कोई यूज़ करता नहीं है मोस्टली, बट अभी भी पुरानी वेबसाइट अभी चल रही है करंट में, ऐसा तो नहीं कि पुरानी वेबसाइट जो है बंद हो गई है, चल रही है। तो हो क्या रहा है कि वो भी सेम ब्राउज़र पे काम कर रहा है, ये भी सेम ब्राउज़र पे काम कर रहा है, बट उसका वर्जन अलग है तो उसकी फंक्शनैलिटी अलग तरीके से लिखी गई है, इसका वर्जन अलग है तो इसकी फंक्शनैलिटी अलग तरीके से लिखी गई है। तो दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा ब्राउज़र को कि कौन सा लोड करना है, तो ये डिक्लेरेशन बता रहा होता है कि हम जो HTML5 से हैं, वो जो दूसरा पेज है वो HTML1 से 2 से 3 से है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शनैलिटी को क्या करता है, लोड कर रहा होता है अपने ब्राउज़र में, ताकि हमारा पेज जो है फुली कंपेटेबल मोड में चले। ओके, जो भी रिक्वायरमेंट नेसेसरी सेटिंग्स है वो सभी वहाँ पे ऑन हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको करना है। और ये इसके बाद में जो है सबसे पहले हम बात कर रहे होते हैं कमेंट की, तो दिस इज़ कमेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस कमेंट ब्लॉक। तो कभी भी हम जब कमेंट करते हैं तो कमेंट तो पता ही है आपको। ओके, तो HTML में जो है कमेंट हम इस तरीके से लिखते हैं, आप सबसे पहले ये वाला पार्ट लगाते हो, एंगुलर ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन मार्क और डबल डैश, फिर लास्ट में जो है डबल डैश और ग्रेटर देन वाला GT साइन आपको लगाना है। ओके, एंड ये आपका ये आपका हो गया कमेंट। तो कमेंट हमारे लिए है, मशीन्स के लिए है नहीं। तो आपको जो है जो भी नोट्स मिलेंगे, नोट्स इसी तरीके से मिलेंगे और गिटहब पे अपलोड कर दिया जाएगा, और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो आपको ये रीड करना है। ओके, ये पूरा पहले से ही जो है लिखा हुआ है, डे 16 तक है। ओके, तो इनमें जो नोट्स है उनके बिहाफ पे आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन जो हम क्लास में जो प्रैक्टिस करेंगे वो भी अपलोड होंगे। तो दोनों चीज़ें अपलोड होंगी। तो थ्योरी आपको यहाँ से पढ़नी है और भी अदर जगह से पढ़ना चाहो तो वहाँ से पढ़ सकते हो, लेकिन एटलीस्ट ये तो आपको करना है। ओके, एंड हम काम करने वाले हैं इसमें मार्च 23। ओके, और इसमें हमारा जो है जो भी डेटा हम करंट लाइव में क्लास में करेंगे वो हमारा इसमें आएगा। ओके, तो ये डिक्लेरेशन हो गया, ये हमारा कमेंट हो गया। तो कमेंट क्या कहता है कि ये डिक्लेरेशन क्या कहता है, ये डॉक्यूमेंट टाइप जो है HTML5 टाइप का है, तो ब्राउज़र जब भी इसको रीड करेगा तो उस टाइप से सेटिंग्स जो है वो अनेबल कर देगा। नाउ अब नीचे चलते हैं, मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। ठीक है, बंद क्या, मैं दूसरा फाइल बना लेता हूँ। आई थिंक हमने बनाया हुआ है दूसरा फाइल, हेलो।
नहीं, दूसरा बना ही लेते हैं, बिल्कुल फ्रेश फाइल। तो यहाँ पर हम दूसरा फ्रेश फाइल बनाते हैं और यहाँ पे डॉक टाइप HTML। ओके, तो पहला डिक्लेरेशन आपको करना है और इसको सेव कर लेना है, सेव HTML फॉर्मेट में करना ऑब्वियसली। तो हम यहाँ पे जो है hello to जो है HTML कर देते हैं, hello to HTML। ओके, एंड अब आपको जो है सबसे पहला जो एलिमेंट बनाना है और फर्स्ट एलिमेंट वो क्या है, HTML। तो HTML एलिमेंट हमें बनाना है। तो HTML एलिमेंट क्या होता है, हमारा पूरा डॉक्यूमेंट को कंटेन कर रहा होता है। जो भी डॉक्यूमेंट हम लिख रहे होते हैं वो HTML के अंदर आएगा। ओके, एंड यहाँ से ये हमारा रूट एलिमेंट है, पूरे डॉक्यूमेंट का रूट एलिमेंट है। तो रूट एलिमेंट समझ में आ रहा है क्या क्या मतलब होता है रूट एलिमेंट का मतलब? ये स्पेलिंग और जो हम डिस्कस कर रहे हैं टेक्निकल टर्म, तो ये तो समझ में आती है ना। आप तो BSc से हो ना, BCA से हो ना? हाँ, फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ से हमने जो है हेड लिया और यहाँ पर हमने बॉडी लिया। ये चीज़ें आपने देखी होगी काफ़ी। ओके, तो आपने काम किया हुआ है ना थोड़ा बहुत, इस पे नहीं किया हुआ तो कोई बात नहीं है। तो HTML सबसे रूट एलिमेंट है। इसके पास में जो है दो जो मेन एलिमेंट होते हैं वो होते हैं हेड और बॉडी। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे पहले एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। तो एलिमेंट को समझने से पहले हम इसका थोड़ा बेसिक सा समझ लेते हैं एलिमेंट होता क्या है। तो एलिमेंट 3 पार्ट से मिलके बना होता है। ओके, पहला होता है ओपनिंग टैग, दूसरा होता है कंटेंट, फिर तीसरा होता है क्लोजिंग टैग। ओके, और अगर हम इसको थोड़ा और डिफरेंट वे में कहें तो ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, कंटेंट। ओके, तो हम किस ऑर्डर में लिखते हैं? हम ऑर्डर में लिखते हैं ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, कंटेंट। हम हमेशा इसी ऑर्डर में लिखते हैं। तो आपको यही ऑर्डर जो है फॉलो करना है। क्यों करना है? बिकॉज जब हम ये वाला ऑर्डर फॉलो करते हैं, ओपनिंग टैग, कंटेंट और क्लोजिंग टैग, इसमें क्या है, एरर्स आने की जो है पॉसिबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है। और एरर इन द सेंस ये है कि हम क्लोजिंग टैग लास्ट में लगा रहे हैं, तो कई बार क्या होता है हम क्लोजिंग करना भूल जाते हैं जब कंटेंट बड़ा होता है ना। तो क्लोजिंग करना भूल गए तो क्या होगा, हमारा कंटेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, उसका लेंथ बढ़ जाता है फिर। तो वहाँ पर जो है जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है वो भी इंक्लूड हो जाता है। ओके, तो एलिमेंट्स में ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एलिमेंट में क्या है, एलिमेंट इज अ कंटेनर और ऑब्जेक्ट विच कंटेन्स 3 पार्ट्स, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और कंटेंट। अब एंड ओपनिंग टैग क्या होता है? ओपनिंग टैग जो है स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, विच इज एनक्लोज्ड इन एंगुलर ब्रैकेट विथ टैग नेम। तो यहाँ पे जो है टैग नेम हम यूज ले रहे होते हैं। ओके, तो जैसे टैग नेम एलिमेंट यहाँ पे HTML है, तो HTML टैग नेम है और ये कंप्लीट ओपनिंग टैग है। ओके, इसी तरीके से हेड जो है ओपनिंग टैग हो गया ये, और जो ये नेम है ये हमारा टैग नेम हो गया। ओके, तो ये हमारा एलिमेंट हो गया, ये हमारा एलिमेंट हो गया। एंड हेड में जो है एक और हम वैसे बहुत सारे वैसे लिखते हैं, बट स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं टाइटल से। तो हेड में क्या क्या होते हैं उससे पहले डिस्कस करने से पहले हम एक पेज बनाते हैं और उसको देखते हैं कि कैसे आउटपुट आ रहा है हमारे पास। बट मैं इसको रन करता हूँ पहले, hello to को। यहाँ से मैं hello to को रन करता हूँ और मैं सभी को बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो टैब है उसका नेम क्या आ रहा है, hello2.html, और यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो ये जो नेम है ये हमारा फाइल का नेम आ रहा है। अब ये ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने जो है टाइटल नहीं दिया है, हमारे डॉक्यूमेंट को टाइटल नहीं दिया है। तो जब हम डॉक्यूमेंट को टाइटल देते हैं तो टाइटल यहाँ पे आता है, और डॉक्यूमेंट का टाइटल कहाँ दिया जाता है, वो दिया जाता है हेड के अंदर। ओके, एंड हेड जो है वो क्या है, हेड एक ऐसा एलिमेंट है जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेन करता है जो कि हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होती है, हिडन इंफॉर्मेशन। ओके, हिडन इंफॉर्मेशन, और आप कह सकते हो मेटा इंफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पे हम टाइटल ले रहे हैं एंड टाइटल के अंदर हम दे रहे हैं इंट्रो टू HTML, और सेव करते हैं। सेव करना आपको आता है, Ctrl+S से सेव कर सकते हो आप, और रिफ्रेश करना है। तो जैसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे जो है इंट्रो टू HTML हमारा टाइटल आ जाता है।
बट अभी भी हमारे जो है डॉक्यूमेंट पेज पे वाइट एरिया में कुछ भी विजिबल नहीं है, बिकॉज ये वो एरिया है जहाँ पर विजिबल होता है बॉडी के अंदर का पार्ट। ओके, जो हम बॉडी के अंदर लिखते हैं वो पार्ट जो है हमें विजिबल होता है, और वो हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि हमने हेड के अंदर टाइटल लिखा है, सेम वे में बॉडी के अंदर हम लिखते हैं। तो बॉडी के अंदर जो है हम कोई सा भी एक एलिमेंट बना सकते हैं। हेड, स्टार्टिंग शुरू करते हैं हेडिंग से, और हेडिंग में हम जो है दिस इज हेडिंग 1 सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो दिस इज हेडिंग 1। ओके, नाउ अब देखते हैं कि हेड और बॉडी में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हेड जो है वो टॉप में होना चाहिए। ओके, बॉडी जो है हेड के नीचे होना चाहिए, बिकॉज जब भी हमारा डॉक्यूमेंट लोड होता है तो टॉप टू बॉटम लोड होता है। तो हम सबसे पहले एसेंशियल इन्फॉर्मेशन को लोड करते हैं, और इसमें क्या क्या होता है, इसमें हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है, ऑथर की डिटेल्स होती है, हमारे पेज का डिस्क्रिप्शन होता है, पेज में कौन कौन किस टाइप का कंटेंट है उसके कीवर्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए कुछ हेडर्स होते हैं, ठीक है, हमारे डिस्प्ले को डायनेमिक बनाने के लिए कुछ वैल्यूज होती है, कंपेटिबिलिटी बनाने के लिए कुछ और हेडिंग कुछ और टैग्स होते हैं। तो बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले ये लोड होनी चाहिए ताकि हमारा पेज जो है प्रॉपरली एडजस्ट हो सके, और क्या नाम से क्या कहते हैं, जितने भी हमने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए जो हेडर्स लगाए हैं वो भी जो है पहले रीड हो, बाद में डॉक्यूमेंट रीड हो। ओके, तो उसके बाद में आता है बॉडी। अब बॉडी जो है जितना भी पार्ट हमें विजिबल दिखाना होता है हमारे वेब पेज पे, सारा आएगा बॉडी के अंदर। अब यहाँ पे बिकॉज दिखाने के लिए बहुत सारा होता है, इसीलिए जो है डिफरेंट टाइप के कंटेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के टैग होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो H1 एलिमेंट हमने लिखा है इसका मतलब होता है हेडिंग। ओके, हेडिंग 1। अब हेडिंग 1 जो है सबसे बड़ा हेडिंग एलिमेंट होता है, इसका साइज जो है अदर हेडिंग एलिमेंट से बड़ा होगा, और इसके नीचे जो है H2 होता है, इसके नीचे H3, H4, H5, H6 इस तरीके से होता है। तो जो साइज है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा होता है, जैसे नंबर इंक्रीज होगा साइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता रहेगा। तो अगर हम इनको जो है डुप्लीकेट करते हैं, वेट अ मिनट, डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे हेडिंग 2 करते हैं, और यहाँ पर भी हेडिंग 2 करते हैं, और यहाँ पर भी हेडिंग 2 करते हैं, तो जैसे ही हमने किया ये वाला हेडिंग का साइज बड़ा है और ये वाला हेडिंग का साइज छोटा है, तो डिफरेंस जो है वो है साइजिंग के अंदर। ओके, एंड इसी तरीके से अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 3 और यहाँ पे 3, तो सेव करते हैं, रिलोड करते हैं, तो दिस इज हेडिंग 3, तो ये और छोटा हो गया। ओके, तो नॉर्मली हम हेडिंग किस तरीके से यूज़ करते हैं, हेडिंग्स को प्रॉपरली यूज़ करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हेडिंग जो H1 है वो हमारे पेज का जो है वो होना चाहिए, हेडिंग हमारे पेज का, टाइटल नहीं बोल रहा हूँ मैं, हेडिंग होना चाहिए। टाइटल जो है डॉक्यूमेंट का ये है। ओके, तो हम पेज का जो टॉप हेडिंग है वो हमारा H1 से होना चाहिए। अब उसके बाद में हम सेक्शन को डिवाइड करते जाते हैं, तो डिवीजन के अकॉर्डिंग हम हेडिंग लिखते हैं। ओके, जैसे कि हमने एक सेक्शन बनाया, हमने एक सेक्शन बनाया लाइक जैसे कि न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आती है तो उसमें एक सेक्शन होता है एंटरटेनमेंट या फिर स्पोर्ट्स, है ना, तो हमने एक सेक्शन बनाया स्पोर्ट्स, तो उसकी हेडिंग रखी स्पोर्ट्स। ओके, फिर उसके अंदर हमें डिफरेंट आर्टिकल्स को कवर करना होता है, तो डिफरेंट आर्टिकल्स की क्या होती है, हेडिंग होती है, और हेडिंग के बाद में उसका जो है कंटेंट मतलब जो भी उसका डिस्क्रिप्शन होता है, तो वो हेडिंग आप सेम हेडिंग एलिमेंट से दे सकते हो क्योंकि सेम साइज़ की होती है वो, ये है। अब उनके अंदर भी अगर आप थोड़ा सा सब पार्ट बनाते हो तो उससे छोटी वाली हेडिंग लेते हो, तो हेडिंग जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप फॉलो कर रहे होते हो सब डिविजन्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे H1 से लेकर H6 तक हमारे पास जो है हेडिंग्स हैं, तो H4 हो गया, H6 हो गया, H6 5 हो गया। ओके, 4 5 6, ओके 4
5 6 एंड रिफ्रेश करते हैं तो H1 H2 H3 H4 H5 H6 ये हमारे हेडिंग्स हो गई। और इस तरीके से हमारे पास में 6 हेडिंग एलिमेंट्स होते हैं। तो दीज आर एलिमेंट्स। तो हेडिंग एलिमेंट्स जो है हमारे पेज के अंदर हेडिंग्स को बनाने के लिए होते हैं। अब इनकी जो साइज है और जो फॉन्ट है, कलर्स है, सब चेंज कर सकते हो आप CSS की हेल्प से, ओके। बट स्टैंडर्डली जो है ये हमें मिलते हैं। इनके अलावा हमारे पास में अदर डिफरेंट ऑपरेशन, डिफरेंट टाइप के कंटेंट को फॉर्मेटाइज करने के लिए डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो दूसरा एलिमेंट है वो डिव है और एक है पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए जो एलिमेंट का जो टैग नेम है वो है P, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखें फॉर graph we have P element and to make group of multiple elements we have div element, ओके। तो यहाँ पे जब हम पैराग्राफ बनाते हैं तो पैराग्राफ हमेशा P एलिमेंट से बनाना है। और अगर हमें ग्रुप बनाने हैं, ओके, लाइक हम जो है ग्रुप बना लेंगे और क्या नाम से एक ग्रुप में जो है काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। लाइक एक ग्रुप में टॉप में हेडिंग हो सकती है, फिर डिस्क्रिप्शन हो सकता है, नीचे डेट हो सकती है, ओके। तो वो एक कंप्लीट ग्रुप हो गया, मतलब वो कंप्लीट एक आर्टिकल है वो, ओके। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए हम जो है डिव एलिमेंट यूज लेते हैं, ओके। और एक सिंगल पैराग्राफ लिखने के लिए हम लेते हैं P एलिमेंट, ओके। तो हम यहाँ पे इस तरीके से जो है P एलिमेंट बना सकते हैं, P और यहाँ पे P, और इसके अंदर जो आप कोई भी कंटेंट पुट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से कंटेंट उठा लेता हूँ। वेल मैं काम करता हूँ, आज कंटेंट रखा था, ये रहा। तो मैं ये कंटेंट यहाँ से उठा लेता हूँ, ओके। कंटेंट आप कोई सा भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। आपको जो है मेन फोकस करना है किस पे, कि एलिमेंट को कैसे लिखा जा रहा है और किस पर्पज़ के लिए उसका यूज हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, इसका आउटपुट नॉर्मल है, नॉर्मल फॉन्ट है। बट यहाँ पर एक चीज़ जो नोटिस करने वाली जो हमें नज़र नहीं आ रही है वो यह है स्पेसिंग, ओके। स्पेसिंग, वो स्पेस जो है हमें दे रहा है। जैसे कि हेडिंग एलिमेंट्स स्पेस देते हैं, तो ये स्पेस क्यों मिल रही है हमें। तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं MS वर्ड में या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट हम लिखते हैं, तो वहाँ पे टॉप में हम हेडिंग लगा रहे होते हैं, फिर नीचे हम हेडिंग, एक और हेडिंग देते हैं, फिर कंटेंट और हेडिंग के बीच में कुछ स्पेस होता है। नॉर्मली ये फॉर्मेट होता है। तो वही जो है, जो नॉर्मल जो हेडिंग्स के बीच में स्पेस होता है, वो सभी हेडिंग्स के बीच में स्पेस हमें मिलता है। और हर पैराग्राफ भी क्या है, स्पेस लेके आता है। जब भी हम पैराग्राफ शिफ्ट करते हैं, दूसरे पैराग्राफ में जाते हैं, तो वो टॉप में और बॉटम साइड में जो है पैराग्राफ बना के स्पेस बना के चलता है। तो यहाँ पर भी क्या है, हमें स्पेस मिलता है, ओके। अब स्पेस कैसे मिल रहा है, कैसे पता लगा है कि कितना स्पेस है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम देख लेंगे। बट अगर वेरीफाई करना हो कि एक्चुअल में पैराग्राफ हमें स्पेस दे रहा है या फिर हेडिंग की वजह से स्पेस आ रही है, ओके, तो हम क्या करते हैं, एक और इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं इसके जस्ट नीचे। तो होगा क्या इस केस में, अब इसके लिए तो जो है टॉप में कौन है, ये वाला एलिमेंट है ना। इसके लिए तो हेडिंग था, तो हेडिंग की वजह से भी स्पेस मिल रही थी। लेकिन अगर हम इस P की बात करें तो इसके लिए ये है टॉप एलिमेंट, ओके। तो अब हम अगर देखते हैं सेव करके, तो देखो दोनों के बीच में स्पेस मिल रहा है हमें, ओके। तो ये जो स्पेस है पैराग्राफ खुद बना के दे रहा है, और इसलिए है जो है पैराग्राफ्स हम यूज ले रहे होते हैं नॉर्मल पैराग्राफ्स लिखने के लिए, ताकि जो नॉर्मल एक्चुअल जो पैराग्राफ लिखने के लिए जितनी स्पेस चाहिए होती है जनरली हमें, उतनी वो ऑटोमेटिकली मिल जाए।
बाकी इसमें कुछ अलग नहीं होता है, फ़ॉन्ट वही नॉर्मल है जो हम टॉप हेडिंग्स के लिए है। ओके, एंड अब यहाँ पे जो है हम डिव बना सकते हैं, और डिव बनाने के लिए वही सेम लिखना है, ओपन करना है, क्लोज करना है, कंटेंट लिखना है। अब यहाँ पे कंटेंट के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। कंटेंट जो है दो तरीके का हम यहाँ पे HTML में लिखते हैं। एक जो कंटेंट होता है वो होता है सिंपल टेक्स्ट कंटेंट। ओके, ये हमारा सिंपल टेक्स्ट कंटेंट है। एक होता है HTML टाइप कंटेंट, और इतनी देर से हम HTML टाइप कंटेंट लिख रहे हैं, और वो किसके लिए है? जैसे बॉडी के लिए HTML टाइप कंटेंट, ये पूरा कंटेंट हो गया, क्योंकि कंटेंट क्या है? ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच वाला पार्ट। तो बॉडी का ओपनिंग टैग ये हो गया, क्लोजिंग टैग ये हो गया, बीच वाला पार्ट क्या है? पूरा कंटेंट हो गया। ये कंटेंट जो है HTML टाइप कंटेंट है, और जो नॉर्मल टेक्स्ट है वो टेक्स्ट टाइप कंटेंट है। ओके, तो अब हम बात करते हैं डिव में। तो डिव में जो है हम ग्रुप जब भी हम बनाते हैं तो इसके अंदर भी दूसरे एलिमेंट को रखते हैं। ओके, ताकि ये एक सिंगल ग्रुप की तरह काम करे। तो नाउ अब हम यहाँ पे एक H2 बना लेते हैं, और H2 यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज न्यू आर्टिकल, तो यहाँ पे अजमेर सिटी लिख देते हैं, अजमेर सिटी। और यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है ये कॉपी कर लेते हैं, और एंड यहाँ पे जो है एक अभी के लिए हम P एलिमेंट यूज ले रहे हैं, बाद में हम दूसरा एलिमेंट यूज ले लेंगे। और यहाँ पे डेट जो है, डेट क्या है? आज की डेट हो गई 28 एंड 03/2023। ओके, तो जब हम करते हैं तो देखो ये हमें पूरा मिल रहा है। ओके, नाउ ग्रुप का मतलब क्या होता है? नॉर्मली ग्रुप का मतलब ये होता है कि हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि वो एक सिंगल ग्रुप है। ओके, और जब भी हम उस पूरे ग्रुप को हैंडल करेंगे तो सभी की सभी चीज़ें जो है उससे रिलेटेड हैंडल होंगी। अगर मूव करेंगे तो सभी की सभी चीज़ें मूव होंगी। ओके, अगर उसको डिलीट करेंगे तो सभी की सभी चीज़ें डिलीट होंगी। ओके, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है जैसे सेम हो चीज़ें, है ना। तो दिक्कत यह है कि बाय डिफ़ॉल्ट HTML कोई भी ऐसी स्टाइलिंग हमें नहीं देता है ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये ग्रुप है या फिर सिंगल एलिमेंट है। लेकिन हम इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं। तो इंस्पेक्ट करके क्या होता है कि जब राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, हमारे पास एक ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करते हैं तो हमें एक डेवलपर टूल ओपन होता है। ओके, एंड इस डेवलपर टूल में जो है हमारे पास में जितना भी हमने HTML लिखा है सारा लोडेड होता है HTML सेक्शन के अंदर, और जितना भी हम CSS लिखा होता है वो सारा स्टाइल के अंदर आ जाता है, कॉरस्पेंडिंग टू दैट सेलेक्टेड एलिमेंट। ओके, अब यहाँ क्या करते हैं? हम एक एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं ये, या फिर यहाँ से जो है जो हमारा डिव है उसको सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही मैं डिव पे लेके जाता हूँ, देखो पूरा का पूरा एरिया जो है हाईलाइट हो रहा है, इसका मतलब ये सिंगल ग्रुप है। अगर मैं P पे लेके जाता हूँ तो वो सिंगल ग्रुप नहीं है, वो एक सिंगल कंटेंट है। ओके, तो ये दोनों सिंगल इंडिविजुअल एलिमेंट है, और इसके अंदर ग्रुप के अंदर जो है 3 कंटेंट है। ओके, तो आप ग्रुप के अंदर भी जो है इंडिविजुअल एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर पूरे ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, और अगर मैं पूरे ग्रुप पे स्टाइलिंग करता हूँ लाइक डिस्प्ले नन, तो पूरा का पूरा ग्रुप गायब हो जाता है। ओके, तो ये चीज़ें जो है हम यूज़ करते हैं। नाउ मैं फिर वापस से जो है रिवाइज करते हैं, और आज के लिए इतना काफ़ी है। और सबसे पहले हम क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट को डिक्लेयर करते हैं, फिर हम HTML बनाते हैं। HTML का जो है जो रूट एलिमेंट है वो बनाते हैं। अब इस रूट एलिमेंट में ओपनिंग टैग किया, क्लोजिंग टैग किया। अब कंटेंट के तौर पे जो है हमारे पास 2 मेन एलिमेंट होते हैं, कौन? हेड और बॉडी। ओके, तो ये हमारा हेड हो गया और ये हमारा बॉडी हो गया। हेड के पास में क्या है? हेड के पास में है टाइटल अभी, लेकिन इसके अलावा और भी हो सकते हैं। तो इसमें आपको जो है पूरा डिस्क्रिप्शन मिला हुआ है यहाँ पे। कल हम इनके बारे में और डिस्कस कर लेंगे।
ओके। लेकिन हेड में ये सभी चीज़ें भी हो सकती हो, हम दे सकते हैं अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके नाउ इसके बाद में हम बॉडी लेते हैं। एंड बिकॉज विजिबल पार्ट बहुत सारा होता है और डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टैग्स हमारे पास है। तो मैक्सिमम जो टैग्स होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो 6 हमारे पास जो टैग नेम एलिमेंट्स हैं वो है H1 to H6। इनको हम कहते हैं हेडिंग एलिमेंट्स, हेडिंग देने के लिए जो भी हमारा कंटेंट हम बना रहे हैं। इसके अलावा अगर हमें पैराग्राफ्स बनाने हैं तो पैराग्राफ्स बनाने के लिए P एलिमेंट हम यूज लेते हैं। ओके तो P एलिमेंट हमने यहाँ बनाया। इसके बाद में जो है अगर हम ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप वाला पार्ट हम आगे भी डिस्कस करेंगे और अच्छे से करेंगे, तो हमें थोड़ा और समझ में आएगा कि कैसे ग्रुप्स के साथ काम किया जाता है। तो अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को एक पर्टिकुलर ब्लॉक में बंद करना है ताकि हाँ जब भी हम उस ब्लॉक पे काम करें तो उन सभी सेक्शंस पे इजीली काम हो सके। ओके तो हम एक डिव एलिमेंट बना देंगे और डिव एलिमेंट के अंदर जो है जो भी कंटेंट हमें उसमें पुट करना है वो हम रख देते हैं। ओके तो अब क्या होगा कि ये वाला कंटेंट डायरेक्टली जो है यहाँ से एक्सेस किया जा सकता है इस डिव से। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, डिव जो है इन सभी का पेरेंट बन चुका है। ओके तो यहाँ पे जब भी कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर लिखा जाता है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, वो है पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप। तो यहाँ पर जो है ये सभी जो है इस डिव के चिल्ड्रन बन गए हैं अब। तो आप डायरेक्टली इन सभी चिल्ड्रन को एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग दिस एलिमेंट। ओके तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं इसको अपलोड कर देता हूँ और आपको जो है लिंक शेयर कर देता हूँ, तो आप जो है वहाँ से उसको देख लेना। ओके मैं इसको बंद कर देता हूँ।